हेलो दोस्तों, एक कमाल के कवि थे रहीम, और उन्होंने बात की बड़े ही कमाल की। ध्यान से सुनना। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। यानी कि बड़े के चक्कर में छोटे को इग्नोर मत करो। जहाँ सुई का काम होगा, यानी कि कपड़े सिलना, वहां तलवार काम नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि बड़ी हो या छोटी, कि हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। यही बात हमारे खाने पर भी लागू होती है। एक तरफ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जो हमारे शरीर को बड़ी अमाउंट्स में चाहिए, और दूसरी तरफ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर को काफी कम अमाउंट में चाहिए। इन्हें कहते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। बात वही है, सुई छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। सुई का काम तो सुई ही कर सकती है, और इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कम चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। इन सभी का एक स्पेसिफिक रोल है हमारे बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी इसे खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। हर किसी को लगता है खाने में हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सब कुछ मिलने के लिए स्पेसिफिक खाना खाना जरूरी होता है। लेकिन अफसोस कि इन बातों पर काफी ही कम चर्चा होती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं एसेंशियल मिनरल्स के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर को 16 अलग मिनरल्स की जरूरत होती है। इनमें से 7 है मेजर मिनरल्स या फिर मैक्रो मिनरल्स, जो कंपैरेटिवली हमें ज्यादा अमाउंट्स में चाहिए, और बाकी है ट्रेस मिनरल्स, जो हमें हर रोज 100 mg के क्वांटिटी से भी कम चाहिए। ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो लंबा वीडियो बनेगा, जिसको मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये भी ठीक है। आज फोकस करेंगे 7 एसेंशियल मेजर मिनरल्स पर। तो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम के साथ। नाम तो सुना ही होगा। एसेंशियल मिनरल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है कैल्शियम। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिनरल हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। इसकी जरूरत पड़ती है दांतों और हड्डियों के लिए, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें हर रोज़ कितना चाहिए? करीबन 1000 मिलीग्राम्स, मतलब कि 1 ग्राम। जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, अराउंड 1.2 ग्राम्स पर डे, करीबन 1200 mg। पर कहाँ मिलेगा हमें ये सब? मैं बताता हूँ आपको। दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, टोफू, छोले, राजमा, पत्तेदार हरी सब्जियां, सेज़ैम सीड्स यानी कि तिल, रागी, बादाम, रोहू और हिल्सा मछली। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिनरल की तरफ, क्लोराइड। कोल्ड ड्रिंक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिड होता है, जिसका एक कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए सही डाइजेशन के लिए हमें क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। वाटर बैलेंस और पीएच बैलेंस के लिए भी क्लोराइड चाहिए। पर क्वेश्चन आता है, कितना चाहिए? देखिए, 2 डायग्राम के आसपास। पर ये कहाँ मिलेगा? नमक, सी फूड, दूध और अंडे में। लेकिन हमें नमक ज्यादा नहीं खाना है। मगर क्यों? क्योंकि सोडियम ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम भी 7 एसेंशियल मिनरल में से एक है। क्योंकि नमक होता है सोडियम क्लोराइड, इसलिए हमें नमक से सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलते हैं। वाटर बैलेंस, पीएच बैलेंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्सेस के लिए ये जरूरी होता है। अगर आपका सोडियम लेवल कम होगा तो थकान होगी, डिसओरिएंटेशन महसूस होगा, और अगर ज्यादा कमी हुई तो पैरालिसिस भी हो सकता है। सोडियम भी हमें 2-2.5 ग्राम चाहिए। 1 चम्मच नमक काफी है इतने सोडियम के लिए। ज्यादा सोडियम लेने से हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी। ज्यादातर जंक फूड्स में सोडियम होता है, या यूं कहिए कि सोडियम बहुत ज्यादा होता है। सोडियम बेंजोएट एक नोटोरियस प्रिजर्वेटिव है, इसलिए जंक फूड से जितना हो सके बचिए। अब हम आते हैं फास्फोरस पर। देखिए, फास्फोरस हमें दांतों और हड्डियों के स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। इसके अलावा एनर्जी मैकेनिज्म में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से, लेकिन हमारी बॉडी जिस प्रोसेस में ऐसा करती है, उस प्रोसेस के लिए चाहिए फास्फोरस। एनर्जी के स्टोरेज प्रोसेस में भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो सेल्स और टिश्यूज का रिपेयर प्रोटीन करता है, पर उसके लिए फास्फोरस की भी जरूरत है। तो फास्फोरस हमें चाहिए 700 mg पर डे।
और गुड न्यूज़ ये है कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी बहुत कम होती है क्योंकि ये काफ़ी फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, मटर, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, काजू, बादाम, होल ग्रेन्स, जैसे कि गेहूं का दलिया, ओट्स, राइस। पर जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है उनमें फॉस्फोरस का ज़्यादा होना प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक तो वैसे किसी को नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज वालों को ये काफ़ी घातक हो सकती है, तो कोल्ड ड्रिंक से एक्चुअली बचे। मैं जानता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक कंपनियां इसे पसंद नहीं करेगी, लेकिन जो सच है हमारे बॉडी के लिए सही है वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे बॉडी में इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये इम्पल्सेस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इसलिए ये नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये काम आता है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मैनेज करने में, किडनी में स्टोन्स बनने के रिस्क को कम करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क कम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी पोटेशियम होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत से एंजाइम्स को ये एक्टिवेट भी करता है। ये हमें करीबन 3.5 to 4 ग्राम्स चाहिए पर डे, पर इसकी डेफिशिएंसी होना भी रेयर है क्योंकि ये भी बहुत सारे खाने में आराम से मिल जाता है, जैसे कि आलू, शकरकंदी, दूध, मशरूम, बनाना, वाइट बीन्स, चुकंदर, पालक, टमाटर, संतरे, दही, नारियल पानी। चलिए अब बढ़ते हैं मैग्नीशियम की तरफ। आपका दिल सही से धक धक करे, सही रिदम पर, यानी कि हार्ट में इरेगुलर बीट्स ना हो, इसके लिए चाहिए मैग्नीशियम। ये हमारे दांतों और हड्डियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम होगा तो हड्डियां बहुत मजबूत होगी। कभी चोट लगी और खून बह रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए। कई हार्मोन्स की स्टोरेज और रिलीज, मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व फंक्शंस, ये सब भी इस खास मिनरल की इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी शरीर में इसकी कमी होगी तो क्रैम्प्स, ट्विचेस और ट्रेमर्स हो सकते हैं। ये हमें पर डे 300 से 400 mg चाहिए। इसके कुछ सोर्सेस है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी, सोयाबीन, पोटैटोज, होल व्हीट, किनोवा, नट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सल्फर की तरफ। ये हमारे शरीर में तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है, कैल्शियम और फास्फोरस के बाद। ये बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का एक हिस्सा है। सल्फर की हमें जरूरत होती है डीएनए बनाने के लिए और उसकी मरम्मत करने के लिए। ये सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। खाने के मेटाबॉलिज्म में भी इसकी जरूरत पड़ती है। आपके बाल केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बनते हैं जिसमें सल्फर होता है। स्किन के लिए भी सल्फर बहुत जरूरी है, पर ये हमें किस खाने से मिलेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आइए देखते हैं। अंडे, चिकन, मछली, पत्तेदार हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स, सोयाबीन, राजमा, ब्लैक बीन्स, ब्रोकली और कैबेज। तो आज के इस वीडियो की टेक अवे की बात करते हैं। इतना सारा कुछ मैंने बताया, शायद आपको सब कुछ ये याद ना रहे, लेकिन इस एपिसोड का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट की टेक अवे है। होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध, अंडे, बादाम, पिस्ता और नट्स, सीड्स, बीन्स, ये सब आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। तब तक अपने मिनरल्स का और विटामिन्स का ख्याल रखिए। इस वीडियो को देखते रहिए और दिखाते रहिए अपनी फैमिली को।